नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार की तरफ से पारित किया गया है उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन बिल तो बहुत सारे पास होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई मुसलमान उठकर खड़े हो जाएं और वो हिंदुओं के घर के ऊपर धावा बोल दें, लूट-पाट करें, दुकानों को लूट लें, घरों को लूट लें और लोगों को चाकुओं से घोंप दें, हिंदुओं को चाकू से घोंप दें। ये हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हालात हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अभी तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें 2 हिंदू हैं और 1 मुसलमान है। 2 हिंदू बाप बेटा हैं जिन्हें चाकू गोद कर मार दिया गया और 1 मुसलमान वो है जो पुलिस की फायरिंग में मारा गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंसक कौन है, मारने वाला कौन है। बड़ा ही स्पष्ट है। जुमे की नमाज के बाद हुड़दंगियों और दंगाइयों की भीड़ आती है और लोगों के ऊपर हमला कर देती है। चिन्हित करके हिंदुओं की दुकानों को लूटा जाता है, उनके घरों से निकाल कर उन्हें लूटा जाता है और फिर छेड़खानियाँ की जाती हैं महिलाओं के साथ और साथ ही साथ चाकू घोंप के 2 बाप बेटाओं को मार दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, ममता बनर्जी शांत हैं, चुप हैं। हाईकोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी वो पहुंचते हैं और हाईकोर्ट आदेश देता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। उसके बाद केंद्र सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करती है। 5 से ज़्यादा कंपनियों की तैनाती हो चुकी है और अब और ज़्यादा हो रही है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया गया है पश्चिम बंगाल को। ये महिला जो राज कर रही है पश्चिम बंगाल के ऊपर, उसके ऊपर एक्शन लेने को सरकार भी तैयार नहीं है। केंद्र सरकार शांत बैठी है। वो इंतज़ार कर रही है कि हम चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव में जीतने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। पता नहीं कौन सा मास्टर स्ट्रोक जो है प्रधानमंत्री मोदी अब भी चलना चाहते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और इसके लिए उपयुक्त है बिल्कुल पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट शांत है, जो जगह जगह के ऊपर ज्ञान देता है वो आजकल बिल्कुल शांत है। ये तो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है जो बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और सुप्रीम कोर्ट शांत बैठा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्शन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 25,000 से ज़्यादा जो नियुक्तियां की गई थी शिक्षा विभाग के अंदर, उन्हें निरस्त कर दिया था। भ्रष्टाचार उसमें पाया था। लेकिन ममता बनर्जी को आप देखिए किस तरीके से हिंसक रूप ले लिया है उसने। ये वक्फ संशोधन बिल की वजह से नहीं है, ये तरीका है, बहाना है हिंदुओं को अटैक करने का। मुर्शिदाबाद जहाँ पर 60% से ज़्यादा मुसलमान हो चुका है और पता नहीं और कितने ही ज़िले, 24 परगना को आप ले लीजिए और साथ ही साथ मालदा आप ले लीजिए, सब जगहों के ऊपर मुसलमान हावी हो चुके हैं। अटैक पे अटैक हो रहे हैं, लोगों के ऊपर बुरी तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। चुनावों के बाद हिंसा होना आम हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो किस तरीके से मुस्लिम समाज को अब देखा जाए, ये समझना बड़ा आवश्यक हो गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर ममता बनर्जी इतना चूर हो चुकी हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि हाईकोर्ट का ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है पश्चिम बंगाल के अंदर। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो बैलेट बॉक्सेस को उठा उठा कर लेकर भागते हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के हालात वहाँ पर हो चुके हैं। कई लोग वहाँ पर कैंपों में आकर रह रहे हैं। हिंदू विस्थापित हो चुके हैं मुर्शिदाबाद ज़िले से, जो मालदा ज़िले में आकर जो है अपनी सुरक्षा करवा रहे हैं और कैंपों में रह रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर हो गए। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वहाँ पर हालात जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं। रेल लाइनों को रोका जा रहा है, जगह जगह के ऊपर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। मुसलमान तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, यहाँ पर प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे? मध्य प्रदेश में भी है, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हो रहे? कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहे। प्रदर्शन वहीं हो रहे हैं जहाँ पर इंडी गैंग के लोग जो हैं राज कर रहे हैं। ये इंडी गैंग के लोग चाहते हैं कि देश जलता रहे।
अगर केंद्र सरकार कोई कानून पारित करती है तो उस कानून को लागू करवाना राज्य की जिम्मेदारी है। वो किसी को पसंद आए ना आए, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आ सकती, लेकिन जो देश के हित में है वो होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना देश के हित के साथ होता है। अगर देश का हित किसी चीज़ में है और इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज, क्या वो नाच गाना करके बैंड बाजा करके वक्फ संशोधन बिल का कोई स्वागत तो नहीं कर रहा है? बिल आया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सरकार को लगा होगा लाया गया होगा, लेकिन इस तरीके से किसी चीज़ का विरोध ये नामायने है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो हो रहा है ये आधारशिला भी रख रहा है कि ममता बनर्जी का अंत कैसे होगा। वहाँ के हिंदुओं को भी अब सोचना होगा कि किस तरीके से अब ममता बनर्जी से छुटकारा पाया जाए। केंद्र सरकार तो शांत बैठी है, पता नहीं कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है, लेकिन चलेगा नहीं। आप लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, लोगों को विस्थापित होने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्शन होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।